एआईसीसी प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब एआईसीसी से, और यहाँ से हमारे केपीसीसी प्रेसिडेंट शिव कुमार जी और हमारे सीएलपी लीडर हमारे सिद्धरामैया साहब और हमारे अपोजिशन के राज्यसभा के लीडर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये लोगों की मेरे ऊपर भरोसा रख के मुझे जो स्टेट का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन बनाए हैं, मैं उसका कल चार्ज ले रहा हूँ। चार्ज का मतलब मुझे कल से मुझे प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से पर्सनल भी सबसे बात कर चुका हूँ, रियासत वाइज सब तरफ। बेंगलोर में भी हर आदमी से मैं, हर एमएलए से, हर लीडर से मुलाकात करके बात भी किया हूँ। अगर नहीं बात किया तो ये बात जो कर रहा हूँ यही समझकर आप तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कल का जो इत्तेहाद का प्रोग्राम है ये हमारा, ये कल हमारी इसमें ये दिखाना है हम क्या कर सकते हैं, हम कैसा रह सकते हैं बोल के दिखाना है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप कल 10:30 बजे तक नलपाट पेविलियन गेट नंबर 5 में आप लोग तमाम आकर मेरे हक़ में दुआ भी करें, क्योंकि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कंधों पर है, ये पूरी तरह से निभाऊं। इसलिए मैं आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, आप लोग तमाम आकर मुझे इसमें साथ दें। कल सुबह 10:30 बजे नलपाट पेविलियन। By 10:30 ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रेसिडेंट इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं इधर। हमारे अब्दुल जब्बार साहब माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट चार्ज लेने वाले हैं। तो हम तमाम लोगों से, ये सेकुलर पार्टी है हमारे कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम तमाम सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करते हैं आप सब आए, हमारा हाथ मजबूत करें और हम सब मिलकर जो हालात है इस देश में, अभी देश को बेच रहे हैं लोग, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। आप तमाम के बात सुन रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहे हैं ये आप सोचना चाहिए। जो काम हो रहा है, जो इनको जो कौन फेस कर रहे हैं, इनको जो भी हालात है, त्रिपुरा में क्या हुआ आप लोगों को मालूम है। डेमोक्रेसी ख़त्म करने के कोशिश में है ये लोग, हुकूमत चला रहे, लेकिन हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। हो रहा है क्या नहीं सोचिए आप। तो इसके खिलाफ हमारा फाइट जारी है। तो अभी एक नया हमारे दोस्त को इंचार्ज बना है, उनको प्रेसिडेंट बना है, उनको मौका मिला है। तो हम सब साथ, इसमें स्पेशली माइनॉरिटी बोले तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख सब लोग आते हैं, पारसी। तो हम सभी को अब हम लोग वो डिनोमिनेशन में नहीं, सब लोगों को जो सेक्युलर है और जो इस देश को प्यार करते हैं। अभी हम सुने एक किसी को पद्मश्री दिया तो बोले वो आपको भीख में मिला इंडिपेंडेंस करके। कैसे बात कर सकता है इससे? हमारे कितने लीडर्स उनके जान कुर्बान कर दिए हमारे इस मुल्क के आज़ादी के लिए। उसके बावजूद ये स्टेटमेंट, उसके लिए रिएक्शन तक नहीं दे रहे हैं। तो क्या हालत पे है हम लोग? सर, कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट आप जो कह रहे हैं, क्या ये एंटी नेशनल नहीं हो? क्या इस पे सेडिशन केस नहीं डाला जा सकता? क्योंकि हर छोटे मोटे केस पे बीजेपी सेडिशन डालती है। हुकूमत लोगों के सामने इसके बारे में बात करना चाहिए। मन की बात में प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात करना चाहिए। खाली मन की बात, काम की बात कभी किया ही नहीं। और ये मन की बात में इसके बारे में बोलना है क्यों? क्या है ये? भीख में मिले तो ये लोग क्या कर रहे थे? क्यों इतना लोग अपने जान कुर्बान कर दिए? हमारे लीडर्स महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद साहब सब क्या कर रहे थे? सरदार पटेल। तो ये सब लोग ये लोग शहीद हुए किसके लिए? तो किसी को पकड़ के भीख मिला ये देश को आज़ादी, तो कहने का वो किधर से उतना ताकत किधर से आया? कंगना रावत तो अपने बयान पर अड़ती हुई जो है अपने ट्वीट में यह कहती हैं कि 1947 में यानी 1947 में कोई जो है जंग ही नहीं हुई थी, फिर तो जंग आज़ादी कैसे हुई? ये उनका ट्वीट में सवाल किया हुआ। उनको देश की तारीख की कोई भी इल्म नहीं है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये ओपन गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज़ आप बोलिए हम लोगों को, इस देशवासियों को, द पीपल ऑफ द कंट्री वांट्स टू नो। किधर है मीडिया?
क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो वी वांट टू नो दैट. सो एनीवे दिस इज़ अपार्ट. मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शायरी भी है, और उन्होंने आज की हालात पर बात भी करेंगे, तो उनके बात भी सुनना है आप. और हमारे DK शिव कुमार जी, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे CLP लीडर सिद्धरामैया जी, हमारे खड़गे साहब ऑल इंडिया अपोजिशन लीडर राज्यसभा, तमाम लीडर्स आ रहे हैं, और तमाम लीडर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आए, हमारे साथ रहे और इन बातों को सुने, और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन जिस इंडिया हम लोग देख रहे थे, जिस इंडिया बनाने चाहते थे, वो इंडिया बनाने में हम सब साथ मिले. अच्छे दिन चंद लोगों के लिए नहीं, अच्छे दिन हर इंडियन को होना चाहिए. तो इंशाल्लाह उसके लिए हम सब तैयार हो रहे. आप भी आइए हमारे साथ, उस तैयारी में आप भी साथ दें. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ಲದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೊಸ ನೂತನರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಗಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಕವಿ ಕೂಡ, ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ MLAಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಪಾಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಕೋರಿಕೆ. कांग्रेस कमेटी अखिलती शोबे के नए चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार साहब एक्स MLC कल ओहदा संभालने वाले हैं. अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस का जो है, ये अखिलियतों और पार्टी के बीच एक ब्रिज है. अखिलियतों के मसाइल को पार्टी तक, पार्टी के लीडरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है. इस ज़रिए का जो ब्रिज है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे जब्बार साहब पे दी गई है. कल उस जिम्मेदारी का ओहदा संभाल रहे हैं. हमारी दिली ख्वाहिश है कि, और हमें यकीन है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से करेंगे. कल के इस फंक्शन में जो है कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे, जैसे कि हमारे DK शिव कुमार साहब आ रहे हैं, सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है वो चेयरमैन बनने के बाद पहली मरतबे बेंगलोर तशरीफ़ ला रहे हैं. बड़ी शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है. और नलपाड पेविलियन में भी जो है कल जो इजलास होगा, सारे कर्नाटक से नुमाइंदे यहाँ आएंगे और अपना हमारे जब्बार साहब का जो जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं उसके खुशी मनाने के लिए सब आएंगे. और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये डिपार्टमेंट जो है